आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में किसानों और कृषि कानूनों पर हो सकती है चर्चा। आंदोलनकारी किसानों ने ताली थाली बजाकर कार्यक्रम के विरोध का किया है ऐलान। किसान संगठन 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से बातचीत को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रस्ताव का स्वागत किया। आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। राकेश टिकैत ने कहा, बिहार से आया फोन कॉल। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत। किसान आंदोलन के बीच शिवसेना ने सामना में कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा, मोदी शाह की चुनौती का सामना करने के लिए विपक्ष को करना होगा आत्ममंथन। शरद पवार को दी जानी चाहिए यूपीए की कमान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और बालादोबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम बघेल रायपुर जिले के बिरगांव स्थित बुधवारी बाजार में छत्तीसगढ़ मनवा कर्मी क्षत्रिय समाज धरसीवा राज के राज्य अधिवेशन समारोह में होंगे शामिल। भोपाल में आज होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक। कमलनाथ और मुकुल वासनिक लेंगे अहम बैठक। जिला अध्यक्षों और निकाय चुनाव प्रभारियों की होगी बैठक। जिला कार्यकारिणी और निकाय चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को घेरने की तैयारियों में लगे हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सीएम आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर चर्चा हो सकती है। जबकि शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर बातचीत हो सकती है। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज बीजेपी और कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर चर्चा भी होगी। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। भोपाल में होने वाली सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सत्र के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में नवनिर्वाचित 28 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही स्पीकर का चुनाव होगा। विधानसभा परिसर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर प्रतिबंधित किए जाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि विधायक किस वाहन से विधानसभा जाएंगे, ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक तय कार्यक्रम के तहत ही ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे। अरुण यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में 28 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कलेक्टर ने विधानसभा के पास 5 किलोमीटर में ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, बैलगाड़ी और टांगे पर प्रतिबंध लगा दिया। सीहोर में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन, जिसमें जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जिला अध्यक्षों का आचरण और कार्यशैली बीजेपी का चेहरा है, इसीलिए अपना व्यवहार आचरण संयमित रखें। सीएम ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वो परिवार भाव से काम करते हुए कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा शामिल हो। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिला अध्यक्षों को लगातार प्रवास की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पद से नहीं, काम से बड़ा बनता है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मोहर लग गई है। शिवराज कैबिनेट में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 का धर्म स्वतंत्र कानून खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक नए विधेयक में 19 प्रावधान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है। मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण कर किए गए व्यवहार रद्द होंगे। इसके अलावा अपराध की सत्र या विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद रोकने के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नए विधेयक को एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्वागत योग्य कदम बताया। उषा ठाकुर के मुताबिक माताओं, बहनों और आने वाली पीढ़ी के मानवीय अधिकारों को कोई छीन नहीं पाएगा।
मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने के लिए नगर निकाय पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 20 फरवरी 2021 तक स्थगित कर दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की फरवरी के बाद भी होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। निकाय चुनाव टलने पर कांग्रेस ने कहा है कि पहले ही आशंका जताई गई थी कि बीजेपी डरी है, जनता के गुस्से से बचने के लिए चुनाव टालने पर अड़ी थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। निकाय चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस अभी से निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय है। एमपी कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस के ज्ञापन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार करने की बात कही है। बता दें, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए ईवीएम से वोटिंग की अधिसूचना जारी की है। बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के मुताबिक उनकी पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अभी से हार मान चुकी है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के मतदान को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अहम निर्णय लिया है। कोरोना काल को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अभी तक सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होता था, लेकिन इस बार इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के युवा समागम के होर्डिंग पोस्टर से राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीरें गायब हैं। आज युवा समागम का आयोजन होगा, जिसके लिए लगे होर्डिंग पोस्टर में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर है, लेकिन राहुल सोनिया की फोटो से परहेज किया गया है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा है कि ये पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाए होंगे, इसीलिए फोटो नहीं है। ये भी बता दें कि युवा समागम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल होंगे। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज नजर आया। जनता दरबार में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की पेंशन शुरू करवाई। इसके बाद वो महिला के पैरों में सिर रखकर उनका आशीर्वाद भी लेते नजर आए। डबरा से इमरती देवी को हराकर सुरेश राजा बतौर विधायक पहली बार विधानसभा में एंट्री करेंगे। उससे पहले उन्होंने विधानसभा कार्यवाही को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अचानक इतने कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सुरेश राजे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, 2 दिन पहले विधायक के आने को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा रही है। सरकार लोकतंत्र का मजाक बना रही है। सरकार का बस चले तो विधायकों को भोपाल में घुसने ही ना दें। ग्वालियर में फसल खरीदने के बाद किसानों को बिना भुगतान किए फरार व्यापारी पर नए कृषि कानून के तहत एक और कार्रवाई की गई है। आरोपी व्यापारी बलराम सिंह परिहार के मकान के बाद उसकी जमीन भी नीलाम की गई। जमीन की नीलामी में 2,75,000 रुपए मिले, जिससे 4 पीड़ित किसानों का बकाया चुकाया गया। प्रशासन अब तक 17 में से 6 किसानों को उनके हक के 4,20,000 रुपए सौंप चुकी है। बाजना गांव के गल्ला व्यापारी बलराम सिंह ने 17 किसानों से 40 लाख रुपए में धान खरीदा था और फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने नए कृषि कानून के तहत केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। रमन सिंह ने कहा कि लालू सरकार में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ गाय दूध नहीं केवल गोबर दे रही है। रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूट का बाजार बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार एआईसीसी के लिए एटीएम बन गई है। प्रदेश में 30% महंगी शराब बिक रही है। पैसा कहां जाता है, इसका हिसाब नहीं। रमन सिंह ने अधिकारियों से पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी आरोप लगाया। रमन सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस ने नागरिक आपूर्ति घोटाले की याद दिलाई। कहा, रमन सिंह अनर्गल बयानबाजी और झूठे आरोप लगाकर भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, नागरिक आपूर्ति घोटाला किसके शासनकाल में हुआ, ये रमन सिंह बताएं। कहा, रमन सिंह को अपने कार्यकाल की कमीशनखोरी याद आ रही है। गोबर खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आरटीआई में सभी जानकारी मिल जाएगी। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में दर्जनों परिवार कई सालों से टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बारिश में ये रात भर जागते हैं और कहीं उनका कच्चा मकान उन पर ही ना गिर पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने के लिए अधिकारियों के कई चक्कर लगा चुके हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने पहले कागज में कमी बताई। जब कागज पूरे किए गए तो साफ कहा गया कि 30,000 रुपए लाओ तब मिलेगा आवास। वहीं कलेक्टर ने पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया।
चंदकुरी से निकली श्रीराम वनागमन रथ यात्रा राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती उतारी गई। इस यात्रा में महापौर सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसी शामिल हुए। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने अतिक्रमण के आरोपों में बड़ी कार्रवाई की है। परासिया बाजार स्थित एलके टावर में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बताया गया है कि टावर के मालिक लवकुश अग्रवाल के खिलाफ छिंदवाड़ा और जबलपुर में सट्टेबाजी समेत 22 मामले दर्ज हैं। छिंदवाड़ा में अतिक्रमण मामले में WCL ने लवकुश अग्रवाल को बेदखली का आदेश जारी किया है और नगरपालिका ने भी अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। इस मामले में परासिया नगरपालिका और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। दतिया के सेवड़ा जेल में कैदी साहिल गुर्जर ने भव्य तरीके से मनाया बर्थडे। जेल में कैदी साहिल गुर्जर ने दोस्तों के साथ काटे कई केक। कैदी के दोस्तों ने जेल के मेन गेट पर मचाया हुड़दंग। ग्वालियर में थाने में लगे मेडिकल स्टोर से चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस को नहीं लगी चोरी की भनक। मेडिकल स्टोर में जाने के लिए बदमाशों ने 2 दरवाजों में आग भी लगाई। दरवाजा जलने के बाद वो अंदर गए और 5 लाख रुपए की चोरी कर चंपत हो गई। चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगी CCTV में कैद हो गई। रायगढ़ में चारों ओर उद्योगों का जाल बिछा हुआ है जो नदियों के पानी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को पैसा देने से भाग रहे हैं। यहां 44 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से 14 उद्योगों को छोड़कर बाकियों ने जल संसाधन विभाग से अनुबंध तक नहीं किया और 30 से अधिक प्लांट अवैध रूप से जल संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रायगढ़ में जिन उद्योगों ने अनुबंध नहीं किया है उनसे 3 गुना पेनल्टी वसूली जाती है, इसलिए ये उद्योग जलकर देने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। पिछले साल प्रशासन ने वसूली का दबाव बनाया तो उद्योग हाईकोर्ट चले गए, तभी से मामला अटका हुआ है। छतरपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने मिसाल पेश की है। रिटायर्ड होने के बाद भी वो देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। मुंडेरी गांव के गंभीर सिंह पर सुबह बच्चों को भारतीय सेना के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सुबह 5 बजे से ही उनका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूसरे गांव से भी बच्चे आते हैं। छतरपुर में ट्रेनिंग के दौरान वो अपने छात्रों का टेस्ट भी लेते हैं। फिजिकल के साथ साथ उन्हें डाइटिंग टिप्स भी दी जाती है। बता दें, गंभीर सिंह भारतीय सेना में रहते हुए साउथ अफ्रीका भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही 3 साल NSG कमांडो के रूप में भी काम कर चुके हैं। रतलाम जिले के धोलवड़ इको टूरिज्म पार्क में 10 दिवसीय पर्यटन महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को हुई। महोत्सव के पहले दिन शहर और अन्य स्थानों के नागरिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोमांचक और साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया। मोटर बोट में भ्रमण करते हुए लोगों ने धोलावड़ डैम के पानी को निहारा। धोलावड़ में आइलैंड पर टेंट कैंपिंग के लिए बनाए गए VIP और साधारण टेंट व्यवस्था के साथ ही पर्यटन महोत्सव में आने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शुल्क पर भोजन व्यवस्था भी की गई। पर्यटन महोत्सव 5 जनवरी तक चलेगा। वहीं विधायक चेतन कश्यप ने भी लोगों के साथ मिलकर महोत्सव का लुत्फ उठाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई थी। कल 1570 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,028 मरीजों का इलाज जारी है। ब्रिटेन से बिलासपुर आए युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन से आए 3 लोगों में से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली। बिला के रहने वाले युवक की भी एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए दोबारा सैंपल रायपुर एम्स भेजा है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर से जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे जाएंगे। अभी कोरोना पॉजिटिव युवक को बिलासपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी मरीजों से अलग व्यवस्था की गई। कोरोना पॉजिटिव युवक की पत्नी जांजगीर चांपा गई, जिसको लेकर वहां के प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। इंदौर में ब्रिटेन से आया एक और युवक कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद युवक को राऊ में स्थित उसके घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। ब्रिटेन से इंदौर आए 2 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। शुक्रवार को भी जांच के दौरान एक युवक ने संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना का नया स्ट्रेन फैलने के बाद जापान में 28 दिसंबर से विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बैन। यूरोप के 8 देशों में फैला नया स्ट्रेन। एक हफ्ते में ब्रिटेन से भारत आए 8 लोग कोरोना संक्रमित। नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात 2 गुटों में झड़प। 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में चली गोलियां। एक शख्स की गोली लगने से मौत, एक घायल। पत्थरबाजी की वजह से भी कई लोग हुए घायल। गृह मंत्री अमित शाह की पूर्वोत्तर दौरे का दूसरा दिन। दौरे के पहले दिन असम की बदहाली के लिए कांग्रेस को ठहराया था जिम्मेदार। कहा, अलगाववाद की बात करने वाले चुनाव में फिर से चेहरा और रंग रूप बदल कर आएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी घमासान तेज। बीजेपी नेता दिलीप घोष की टीएमसी को चेतावनी। कहा, अगर हमें हाथ पैर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया तो बैंडेज कम पड़ जाएंगे। टीएमसी का पलटवार।
31 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जून 2021 में होगी पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। 28 से 30 दिसंबर तक सुबह के वक्त रहेगा घना कोहरा। 27 और 28 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बर्फबारी का अनुमान। सरकार अगले कारोबारी साल के बजट में घटा सकती है ऑयल सब्सिडी। इस साल ये बजट 40,915 करोड़ रुपए का था। ई टिकटिंग को और आसान बनाएगी सरकार। ई टिकटिंग सर्विस की यूजर पर्सनलाइजेशन को बेहतर बना रही है आईआरसीटीसी। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा Oppo Reno 5 Pro 5G। BIS लिस्टिंग में मिला हिंट, मिलेगा दमदार कैमरा सेटअप। भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन छाए रहे भारतीय गेंदबाज। विराट कोहली ने भी जमकर की तारीफ। कमाई के मामले में जसप्रीत बुमराह ने कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। 2020 में बीसीसीआई ने सबसे ज्यादा किया भुगतान। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका मजबूत स्थिति में। दिनेश चांदीमल और धनंजय डी सिल्वा ने जड़ा अर्धशतक। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हुए बल्लेबाज इमामुल हक। आज बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का जन्मदिन। पनवेल में फार्म हाउस के बाहर केक काटकर मनाया जश्न। सलमान खान ने बर्थडे पर फैंस को घर के बाहर भीड़ लगाने से किया मना। कहा अपने अपने घरों में रहें, कोविड के नियमों का पालन करें। ब्राइडल लुक में छाया गौहर खान का डांस। वेडिंग रिसेप्शन में अपने ही गाने पर डांस करती नजर आई। वेडिंग एनिवर्सरी से पहले फैमिली के साथ वेकेशन पर निकले आमिर खान। 28 दिसंबर को है शादी की सालगिरह।